आज हम जो मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत बीएसपी कार्यालय पे, जहां पे आज एक मीटिंग रखी गई है। मैं जानता हूं कि उस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और आप अपने कार्यकर्ताओं में या वोटरों को क्या इस मीटिंग के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ मीटिंग लगाई गई थी एक समीक्षा हेतु और हम लोगों का समीक्षा हुआ। अगला मीटिंग हम लोगों को 29 तारीख को रखा गया है और 29 तारीख को बूथ संबंधित कार्यालय में जिला प्रभारी हमारे बीच मौजूद हैं बीएसपी के। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग आप लोग रखे हैं विधानसभा स्तरीय, इस मीटिंग का उद्देश्य आप अपने वोटरों को या जो सेक्टर प्रभारी हैं उनको क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले मीडिया को नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं कैमूर जिला का प्रभारी हूँ बीएसपी का। और हम लोगों ने एक बैठक रखा हुआ था बीएसपी कार्यालय पर, चुनावी कार्यालय में राजा खान साहब जी के गोदाम में। वहाँ पर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों के कार्यकर्ताओं को बुलाया था। हम लोगों ने इस उद्देश्य से बुलाया था कि हम लोग उनको बूथ लिस्ट बांट दें और उनके सही स्थान पर पहुँच जाए। कुछ लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। इसका विस्तार 29 तारीख को सुबह 9 बजे हम लोगों ने प्रभारी महोदय के आदेशानुसार हम लोगों ने इस बैठक को 29 तारीख को पूर्ण करेंगे। और हम अपने वोटरों की हौसला को बुलंद किया। विधानसभा अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, बाकी सभी लोग पूरा ढंग से लगे हुए हैं। और हमारी सीट की बहुजन समाज पार्टी की सीट भी, बीएसपी की सीट भी निकलने जा रही है। और हम लोग मन तन धन से लग करके और लोकसभा सासाराम पार्लियामेंट से भाई संतोष कुमार जी को हम चुनाव जिताने के कगार पर आ गए हैं और चुनाव जिता ही लेंगे, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। अब हम लोग अपनी तैयारी से पूर्ण रूप से सफल हैं। ये हमारे बीच चैनपुर विधानसभा के अभी तत्काल की युवा नेता, यूं कह लीजिए कि बहुजन समाज के उभरते हुए सितारे मोहम्मद रजा खान जी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये पहले तो आपका एक खुद का आवास है, यहाँ पे आपने कार्यालय खोलने का अनुमति दिया और उसके बाद आप जो आज का मीटिंग रखे हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है और आपको पूरा इंडिया सुन रहा है, अपने वोटरों को क्या कहना चाहते हैं। हम अपने वोटरों को यही कहना चाहेंगे कि ये इस बार ये जो चुनावी समर में हमारे जो प्रत्याशी संतोष कुमार जो हुए हैं, इसमें हम यही कहेंगे कि चढ़ बढ़ के पूरे सासाराम पार्लियामेंट का मतदाता इनको भारी मतों से 3 नंबर पर जो हाथी छाप है उस पर बटन दबा के इसको विजयी बनाएं और किसी तरह के झांसा और बहकावे में नहीं आए। एक तरफ साफनाथ है तो एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ संविधान को बचाने का नाटक हो रहा है और एक तरफ संविधान को ख़त्म करने का नाटक हो रहा है कि इसी दोनों के बीच में देश की जनता जो है उलझी रहे। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है संविधान की। जब बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य बनाना था तो यही गांधी परिवार, जिनके बाप दादा ने उनको संविधान सभा सदस्य बनाने के लिए एड़ी चोटी, उनको संविधान सभा का सदस्य न बने उनको रोकने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया। उनके मुंह से ये संविधान बचाने की जो बात बेमानी लगती। आप एक युवा हैं और अपने युवाओं को, जो हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके संग युवाओं का, जैसे कि पुराने लोगों का कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर रवानी चलती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। हम यही कहेंगे कि युवा जो है बीएसपी से एक मूवमेंट से बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और साथ दें। और हम लोग जिस दिन सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में जो माननीय बहन जी ने जो करके दिखाया है, आप लखनऊ को देखिए, नोएडा को देखिए, तो अगर वो पार्क और वो शहर देखा जाता है तो लगता है कि नहीं, देश की आयरन लेडी बहन मायावती के नेतृत्व में यूपी में जो आज उत्तर प्रदेश का जो शोभा बना हुआ है वो बहन जी के नेतृत्व में बना है। और रही बात सुशासन की, तो उसमें माफिया कानूनी तौर पे उनको सख्त कार्रवाई करते हुए माफिया राज से मुक्ति बहन जी ने दिलाया, न कि बुलडोजर चला। लास्ट में सवाल है मेरा कि आप अपने जो वोटर हैं सुन रहे हैं, उनको क्या आप अनुरोध करना चाहते हैं इस बहुत बड़े चुनाव को लेकर। इसमें हम यही अनुरोध करेंगे कि बीएसपी को भारी मतों से वोट देके संतोष कुमार को भेजें, जिससे कि देश की बागडोर माननीय बहन जी को देश का हम लोग प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, जिसमें मुस्लिम समाज,
बहुजन समाज, सर्व समाज को उचित भागीदारी और मान सम्मान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच सेक्टर के इंचार्ज मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अभी 3 कैंडिडेट आपके इस क्षेत्र से लड़े हुए हैं लोकसभा सासाराम से, और तीनों के तीनों SC कास्ट से आते हैं, चाहे शिवेश हो या मनोज राम हो या संतोष जी। इनमें क्या अलग है, थोड़ा डिफरेंस से बचाने का काम करें। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। अरुण कुमार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सेक्टर इंचार्ज, और मैं स्टार प्रचारक, और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और आपने बड़ा बढ़िया सटीक सवाल पूछा। तीनों चमार लड़ रहे हैं, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी और बहुजन से। तो भाजपा तो आप देख ही रहे हैं कि वो संविधान जलाने की बात करता है, अभी तो बचाने की बात कर रहे हैं। तो वो तो बेवकूफ़ बना रहा है ना जनता को, वो जो बेवकूफ़ बना रहा है जनता को। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है मनोज, वो जो है अगले बार बहुजन से लड़ा, अब बहुजन से लड़ा, प्रभारी भी बना बहुजन का, अब भाग गया, कई दल में गया, एक दल में नहीं 12 दल बदल चुका, फिर कांग्रेस से लड़ रहा है। वो तो बहुरूपिया है, भगेड़ू है, और वो कह रहा है कि संविधान को हम बचाएंगे। बताइए, उसका नेता कांग्रेस का जब संविधान नहीं बचा पाया, जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास होना था, तो उस समय यही की नेता रिजर्व सीट से गई थी, मीरा कुमार जी स्पीकर थी, और उनके अध्यक्षता में आरक्षण का बिल फाड़ा गया और मौन थी। अब वो कह रहा संविधान बचाने की बात कर रहा है। कैसे जो आरक्षण का बिल भारतीय संविधान का जो फाड़ने की बात फड़वा रहा है, वो संविधान कैसे बचाएगा? एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस है, मनोज है, जो भगेड़ू है, जो बहुरूपिया है, और जो चुनाव लड़ रहा है कई दल बदल कर कांग्रेस से, और वो कह रहा है उसका समर्थक करेंगे, संविधान बचाएंगे। उसका पार्टी, उसका बाप कांग्रेस का जितने भी नेता हैं, वह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को देश रत्न का सम्मान नहीं दिया, न देने दिया। वो तो धन्यो मानव साहब कांसी राम जी, आपने लड़ाई लड़ करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को देश रत्न का सम्मान मिला और दिलवाया। बहन कुमारी मायावती जी, मानव साहब कांसी राम जी, बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग लड़े और देश रत्न का सम्मान मिला। अभी तो बार बार चुनाव में कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहा हूँ। वो बाबा साहब के पद चिन्हों का उल्टा काम, बाबा साहब कहे थे कि चवनिया सदस्य मत बनना, ये बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब का पूरा संविधान उसने लागू नहीं कर दे दिया, संशोधन कर दिया। तो कैसे वो संविधान को बचाएगा भाई? कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी हो रही है, एकदम 100% जुमलेबाजी हो रही है। और संविधान के मुताबिक इस देश में बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, बहन कुमारी मायावती जी लड़ती है, और बहन कुमारी मायावती जी लड़ेगी, और भाजपा का सफाया बहुजन समाज पार्टी करेगी। कांग्रेस की औकात नहीं है। कांग्रेस एक टीम है, भाजपा भी टीम है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। कांग्रेस से भागता है तो भाजपा में जाता है, भाजपा में भागता है तो कांग्रेस में जाता है। मतदाता इस बात को समझ नहीं पाता है। मैं अपने माध्यम से बहुजन समाज के, सर्वजन समाज के सम्मानित मतदाताओं मालिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर संविधान को बचाना है, संविधान को पूर्णतः लागू करना है, तो बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए, और सासाराम पार्लियामेंट से तीसरे नंबर पर हाथी के सामने बटन दबाकर संतोष कुमार को विजयी बनाइए, और तब जाकर संविधान बचेगा। अभी किस बेस पे आप इधर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं? संतोष जी का क्या मजबूत पक्ष है? आज हम लोग चैनपुर विधानसभा में बूथ बक्सा बांटने के लिए पूरे बूथ का पदाधिकारी, सेक्टर का पदाधिकारी को कैडर हम लोग किए हैं। फिर 29 तारीख को फिर बुलाए हैं, क्योंकि हमको ये बताना है अपने पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को, बूथ एजेंट को और मतदाता को ये बताना, जब तक EVM का मशीन, जब तक 6 सेकेंड अगर दबाते हैं, हाथी के सामने वाला पी बोलता है और वीवीपैट में हाथी नहीं आता है, तब तक आप वहां से आपको हटना नहीं है। ये हम लोगों को बूथ एजेंटों को बताना है। इसके लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं। आज का जो मीटिंग का मेन उद्देश्य था यही मेन उद्देश्य था। हम लोग की मीटिंग का मेन उद्देश्य यही था, मोटिवेट हम लोग कर रहे हैं, और फिर 29 तारीख को हम लोग 100% सफल हो जाएंगे। लास्ट में मेरा एक सवाल है कि किस बेस पे
जो आप मजबूत पक्ष रख रहे हैं, तीनों के तीनों अपने हैं, यूँ कह लीजिए एक जाति के हैं, लेकिन क्यों आपको ही वोट करे जनता? इसके लिए आप क्या मजबूत पक्ष रखना चाहते हैं? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि इस देश में जय भीम बोलने वाला कोई नहीं था, और बहुजन समाज पार्टी 84 में मानव साहब कांसी राम ने बनाया, तो आज जय भीम लोग बोल रहा है, नहीं तो यहाँ तो जय श्री राम बोलने वाला लोग था, संविधान जलाने की बात बोल रहा था। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जय भीम का ऊंचा नारा, नीला का झंडा लहराना है, संविधान को बचाना है, लाल किले पर झंडा फहराना है, तो हाथी के सामने वाला बटन दबाइए, यह संदेश देने के लिए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।